मैंने क्लाउड कोड को यूज़ करते हुए एक ऐसा वर्कफ्लो बनाया है जो मेरे लिए लीड्स को फाइंड करता है, उनको प्रॉपरली कैटेगराइज करता है लाइक हॉट लीड्स, वार्म लीड्स और कूल्ड लीड्स, और उन सारी लीड्स की ऑडिट्स जनरेट करके उनको एक पर्सनलाइज्ड ईमेल सेंड करता है और साथ में ऑडिट भी अटैच करता है इन पीडीएफ फॉर्मेट और एक लाइव यूआरएल भी अटैच करता है साथ, और ये सारा काम ऑन ऑटो पायलट होता है। सो विदाउट फर्दर डू लेट मी शो यू हाउ इट वर्क्स। सो यहाँ पर आने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जस्ट लिखूँगा फाइंड प्रॉस्पेक्ट्स, और मैंने प्लम्बर इन ऑस्टन एंड मैंने मैक्सिमम रिव्यू बताया कि कितने रिव्यूज़ होने चाहिए, 100 और लेस देन 100 रिव्यूज़ होने चाहिए। उनकी जो रेटिंग है ना वो 4.5 या उससे कम होना चाहिए, और जस्ट मैं इसको स्टार्ट करूँगा। तो अब यहाँ से मुझे क्या करेगा, ये रिजल्ट्स फाइंड करके देगा हॉट प्रॉस्पेक्ट्स, वार्म प्रॉस्पेक्ट्स और कोल्ड प्रॉस्पेक्ट्स में, और इसके बाद मुझे एक शीट में डेटा ऑर्गेनाइज करके देगा ताकि मैं उसको देखूं, और बेस्ड ऑन दैट शीट हम डिसाइड करें कि कौन सी प्रॉस्पेक्ट्स को पहले अपडेट सेंड करना है, उनका पहले अपडेट जनरेट करके सेंड करना है। तो अब ये मुझसे कहता है कि 4.5 बिलो, सो या, एंड रिव्यूज़ 100 और fewer reviews, yes. So it's asking for reviews and the rating, and मैंने इसको रेटिंग का बताया, रिव्यूज़ का बताया, और इसने फ़िल्टर जो है कंफर्म कर दिया। आप देख सकते हैं ये फ़िल्टर कंफर्म कर दिया। ये देख रहा है कि क्या ये कैंपेन ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रहा है। एक दफ़ा मैंने रन किया है, तो अब दोबारा मैं फिर से रन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये देखेगा अगर ये कैंपेन पहले से एग्जिस्टेड है, अवेलेबल है, तो उसको ओवरराइड करेगा या उसमें मज़ीद डेटा ऐड करेगा। तो देखते हैं, ये कहता है 87 बिजनेसेस इसको मिले हैं, और उनका जो स्टेटस है उन्हें सर्च की है, एनरिचमेंट अभी नहीं की है। एनरिचमेंट मीन ये ईमेल्स फाइंड करता है, फ़ोन नंबर्स फाइंड करता है, फिर उनकी सोशल मीडिया, उनकी बिज़नेस प्रोफाइल को फाइंड करके आपको डेटा देता है एक पूरी शीट के अंदर। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा हमें शीट मिल जाएगा, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चीज़ें इसने परफॉर्म की है। तो आप देख सकते हैं इसने इनरिचमेंट कंप्लीट किया। असल में ये बिजनेसेस को बहुत जल्दी फाइंड करता है, लेकिन फिर उनकी इनरिचमेंट करना उसमें थोड़ा सा टाइम लेता है, अराउंड 1 to 2 मिनट्स का टाइम लेता है। और अब ये जो है एक प्रॉपर शीट बनाएगा, फिर मैं आपको शीट भी दिखा देता हूँ कि शीट इसने किस तरह बनाया है, और उसके बाद हम प्रॉपर ऑडिट सेंड करेंगे, बनाएंगे, फिर सेंड करेंगे प्रॉस्पेक्ट की ईमेल पे डायरेक्टली। अब आप देख सकते हैं कि हमें पूरा रिज़ल्ट मिला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने तीन हॉट प्रॉस्पेक्ट्स फाइंड की है, और इसने 33 जो है वो वार्म प्रॉस्पेक्ट फाइंड की है, और इसने 50 कोल्ड प्रॉस्पेक्ट्स फाइंड की है। इनको लेके हम एक एक की अपडेट बना के उनकी ईमेल पे सेंड करेंगे। हम बल्क में भी अपडेट बना सकते हैं, एक एक भी बना सकते हैं। तो आप अब मेरी मर्ज़ी है, मैं 5-6 इंस्टेंसेस एक साथ ओपन करो और उनकी अपडेट रन करो। अब हम इसमें से जो हॉट लीड है उनका ऑडिट रन करेंगे। ऑडिट रन करने से पहले मैं आपको थोड़ा शीट भी दिखा देता हूँ कि इसने शीट कैसे बनाया है। तो आप देख सकते हैं इसने ये शीट बनाई है। अब इसमें हॉट प्रॉस्पेक्ट्स है, हम वार्म प्रॉस्पेक्ट्स की तरफ आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने बिज़नेस की डिटेल फाइंड की, इसने सर्विस इंडस्ट्री कौन सी है, सर्विस है, उनकी रेटिंग क्या है, अब रेटिंग भी फाइंड की है इसने। इसके अलावा जो है इन्होंने रिव्यूज़ भी फाइंड किए कि कितने रिव्यूज़ हैं इनकी। ये वार्म प्रॉस्पेक्ट्स है, तो हम इनकी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। उनका ईमेल हमें मिला है, उनकी गूगल बिज़नेस प्रोफाइल का लिंक हमें मिला है। इसके अलावा उनकी फेसबुक, इनकी इंस्टाग्राम, इनकी लिंक्डइन और फ़ोन नंबर भी आपको मिल रहा है। तो ये है कि हमारी प्रॉस्पेक्टिंग का जो फेज़ है वो कंप्लीट हो गया। हमारे पास काफ़ी सारे प्रॉस्पेक्ट्स आए। अब कोल्ड प्रॉस्पेक्ट्स की तरफ अगर आप आ जाए तो यहाँ पर भी आपके पास इतनी सारे प्रॉस्पेक्ट्स फाइंड किए हैं, 52 और यहाँ पर 34। ये बहुत काफ़ी डेटा है आपके पास। तो मतलब ये है कि आप इस पूरी शीट को आप 5-6 दिन तक यूज़ कर सकती है एक ही सिटी में, और आप मल्टीपल प्रॉस्पेक्ट्स आपके पास है, आप उनको बल्क में अपडेट सेंड कर सकती हैं ऑटोमेटिकली। अब हम एक अपडेट रन करेंगे और उनको उनकी ईमेल पे भी सेंड करेंगे, ताकि आप देखिए कि किस तरह ये पहले इसने प्रॉस्पेक्टिंग की, अब इसके बाद हम अपडेट जनरेट करेंगे और फिर सेंड करेंगे। अब चूँकि ये मुझे कह रहा है कि आपका शीट ये है, अब नेक्स्ट फेज़ हमारा क्या है, इसी प्रॉस्पेक्ट का हम एक अपडेट जनरेट करेंगे। लेट्स से मैंने ये कर दिया, मैं इसको करता हूँ क्लियर ताकि हमारे पास कॉन्टेक्स्ट विंडो फिल ना हो। मैंने इसको ये इसका नाम है, और ये जाके शीट से डेटा उठाएगा
वहाँ से वो प्रॉस्पेक्ट का डेटा उठाएगा और हम एक क्विक ऑडिट रन करेंगे जो कि 5 फेजेस का ऑडिट होता है। अब ये जो वर्क फ्लो है ये 21 फेजेस में ऑडिट रन करता है, बट फॉर नाउ हम जस्ट आउटरीच करते हैं तो हम 5 फेजेस वाला ऑडिट रन करेंगे और फिर उनकी ईमेल पे भी सेंड करेंगे। तो इसने अब ऑडिट स्टार्ट किया है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। जब ये ऑडिट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको ऑडिट रिपोर्ट भी दिखाऊंगा और फिर हम इसको सेंड कैसे करते हैं वो भी दिखाऊंगा विदाउट गोइंग टू ईमेल मैनुअली। यहाँ से ईमेल पे सीधा सेंड होगा, ईमेल भी राइट होगा और ऑडिट भी अटैच होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि हाँ ये क्विक ऑडिट रिकमेंडेड है, तो मैं क्विक ऑडिट पे ही जाऊँगा क्योंकि हमने जस्ट आउटरीच करना है। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह ऑडिट हमारा जनरेट हुआ है। इसने थोड़ा टाइम लिया और 5 फेजेस में ऑडिट बना के दिया। आप देख सकते हैं कि इसने 5 फेजेस वाला ऑडिट कंप्लीट किया। एवरेज स्कोर भी बता दिया कि 37 आउट ऑफ 100 है और PDF भी स्टोर की। इसके अलावा जो है हमारा एक HTML फॉर्मेट में भी डेटा स्टोर करता है। तो हम अब देखते हैं उनमें से मैं आपको एक HTML ओपन करके दूंगा या 2 ओपन करके दूंगा। आप देखेंगे कि किस तरह ये डिज़ाइन करता है, किस तरह इसने डेटा कलेक्ट किया हुआ है और फिर हम इस ऑडिट को सेंड करेंगे प्रॉस्पेक्ट की ईमेल पर। तो ये फेज़ नंबर 2 है टेक्निकल एसईओ ऑडिट। ये आप देख सकते हैं, इसकी खैर डिज़ाइन तो कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन यह है कि जो फाइंडिंग्स मुझे मिल रही ना वो फाइंडिंग्स बड़ी बेहतरीन किस्म की होती हैं। उनमें आप देखिए क्रॉलेबिलिटी, robots.txt, क्रॉलर्स एक्सेस कर सकता है, नहीं कर सकती है, llms.txt, इंडेक्स नाउ, और इतना डिटेल्ड में आपको एक ऑडिट बना के देता है। ये जस्ट सिंगल फेज का ऑडिट है, मतलब इन डेप्थ ऑडिट है। और इसके अलावा हम लेट्स से मैं कोई और ओपन करके देता हूँ आपको, ये वाला ओपन करते हैं। ऑन पेज एसईओ का ऑडिट है। इसमें हमारे पास आप देख सकते हैं साइट के मल्टीपल टाइटल टैग्स, रिकमेंडेड टैग्स भी बता रहा होता है, मेटा डिस्क्रिप्शंस, उनकी रिकमेंडेशंस भी दे रहा होते हैं, कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, मल्टीपल चीज़ें इसमें होती है। लाइक इन डेप्थ ऑडिट होता है और फिर लास्ट में आपको बताती भी है कि इसको किस तरह फिक्स करना है, एक्शन प्लान। और इसी तरह हमारे पास एक पूरी 5 फेजेस का ऑडिट बन के आता है। अब मैं इसको क्लाइंट प्रॉस्पेक्ट की ईमेल पे सेंड करूँगा। हमारे पास PDF भी ये जनरेट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PDF में भी मेरे पास आता है डेटा और HTML में भी आता है। अब मैं इसको जस्ट ये वाला कमांड रन करूँगा। आप देख सकते हैं ये वाला कमांड रन करूँगा कि इसको सेंड करें और अब ये सेंड करना स्टार्ट कर देगा। तो मीन हमने प्रॉस्पेक्ट्स फाइंड की, उसका ऑडिट बनाया, फिर उस ऑडिट को हमने सेंड करना है प्रॉस्पेक्ट की एग्जैक्ट ईमेल पे और ये हमारे लिए ईमेल भी राइट करेगा। तो ये है कि आप इस तरह वर्कफ्लोज बना सकते हैं। प्रॉस्पेक्ट्स फाइंड करिए, फिर उसकी ऑडिट्स जनरेट करिए और फिर ईमेल कनेक्ट करके उनको ईमेल सेंड करिए डायरेक्टली। अब मैं बिज़नेस ईमेल से यूज़ कर रहा हूँ तो मेरी बिज़नेस ईमेल से उनकी ईमेल पे सीधा ईमेल जाएगा। अब ये थोड़ा सा टाइम लेगा, सेंड कर देगा और फिर सारी चीज़ें डन। आप देख सकते हैं ये पहले वर्सेल पे डिप्लाई करेगा क्योंकि हमारे पास PDF में भी डेटा आ रहा है और हम चाहते हैं कि इसको लाइव URL भी क्लाइंट को मिले। वो प्रेफर करी PDF देखे या लाइव URL देखे, उसमें उसकी मर्ज़ी है, कोई भी चॉइस वो कर सकता है, कोई भी चूज़ कर सकता है। तो अब ये लाइव डिप्लॉय भी हो जाएगा वर्सेल पे और फिर क्लाइंट को सेंड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं साइट लाइव है और ये अब ईमेल ड्राफ्ट लिख रहा है, ईमेल लिख रहा है और फिर सेंड करेगा मेरी ईमेल से क्लाइंट की ईमेल पर। इसने मुझे एक ड्राफ्ट दिया है कि आप ये ईमेल सेंड करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, तो मैं कहता हूँ सेंड इट। अब मैंने इसको कहा कि इसको सेंड करे और ये फिर सीधा सीधा सेंड करेगा। तो आप देख सकते हैं इसने ईमेल सेंड कर दिया प्रॉस्पेक्ट की ईमेल पे और हमें एक लाइव URL भी मिला है। तो मैं आपको लाइव URL भी दिखा देता हूँ कि किस तरह ये जो ऑडिट जनरेट होता है इसकी लाइव साइड कैसे शो होती है। तो आप देख सकते हैं टेक्निकल एसईओ ऑडिट हो गया, फिर एक और फेज़ आप देख सकते हैं, इस फेज़ को भी, ये फेज़ भी कंप्लीट है और इसको एक लाइव URL मिला है। तो क्लाइंट इसको भी देख सकता है, PDF को भी देख सकता है और अपना ऑडिट रिपोर्ट वो किसी भी तरीके से देख सकता है। लाइक 2 चॉइसेस है उसके लिए, अगर वो PDF में देखना चाह रहे हैं या लाइव URL देखना चाह रहे हैं तो उसकी मर्ज़ी है। बाकी ईमेल ऑटोमेट हो गया, आप ईमेल सीधे सीधे सेंड कर सकते हैं। आपका रिपोर्ट ऑटो जनरेट हुआ, आपकी जो प्रॉस्पेक्ट्स है वो ऑटोमेटिकली फाइंड हुई, उसमें हॉट प्रॉस्पेक्ट्स, वार्म प्रॉस्पेक्ट्स और कोल्ड प्रॉस्पेक्ट्स में कैटेगराइज किया। अब हमारे पास कुछ 50+ प्रॉस्पेक्ट्स आए हैं तो उनकी हम एक एक करके ऑडिट बनाएंगे, उनको सेंड करेंगे उनकी ईमेल पे डायरेक्टली।
तो ये था पूरा वर्क फ्लो और मिलती है एक नेक्स्ट वीडियो में।